Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 16 सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में सेंसरी ऑर्गन ये लेसन स्टार्ट किया था और इस लेसन में हमने क्या देखे हैं कि हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, है ना। और वो सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं। तो वो कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज है, ईयर है, नोज, टंग एंड स्किन, ये है सेंसरी ऑर्गन्स। ओके और उसके बाद हमने क्या देखा है कि जो हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग मूवमेंट करते हैं, हलचल करते हैं। अगर हमें कोई भी वर्क करना है या फिर कोई टास्क करना है तो क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी की मूवमेंट करनी पड़ती है। और वो मूवमेंट करने के लिए अगर उसमें कोऑर्डिनेशन हो हमारे बॉडी पार्ट्स में तो क्या होता है, वो वर्क अच्छे से हो पाता है, वो टास्क अच्छे से हो पाता है ना। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले, इसके आगे का जो पोर्शन है वो देखने वाले हैं। कौन सा, ओवरकमिंग डिसेबिलिटी। तो ओवरकमिंग डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता, मतलब कोई वर्क करने के लिए हम सक्षम नहीं है ना, उसे हम डिसेबिलिटी कहेंगे। ओके तो अभी आप सबको क्या करना है, अपना ईवीएस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 16 ओपन करना है और पेज नंबर है 97। ओके लेट्स स्टार्ट द लेसन। इफ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल वी फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़। तो हम देखते हैं कि जब हमारे बॉडी का पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। जैसे अगर आपका पैर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है, आपको चोट लगी है तो क्या होता है, आप अच्छे से चल पाते हो या फिर दौड़ पाते हो कि नहीं, आपके बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। देन इफ़ आवर आइज डू नॉट फंक्शन वेल वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। ओके जैसे सपोज आपकी आइज जो है वो उससे आप देख नहीं पा रहे हो आसपास क्या हो रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो आइज़ है वो देख नहीं पा रहे कि आसपास क्या हो रहा है, तो वो आइज़ का फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा क्या, नहीं, आप कोई चीज़ प्रॉपरली देख नहीं पाओगे। आगे से गाड़ी आ रही है या फिर किसी चीज़ का कलर कौन सा है वो आपको दिखाई देगा क्या, नहीं। इफ़ आवर ईयर्स डू नॉट वर्क एज दे शुड वी कैन नॉट हियर वेल। अगर आपके ईयर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपको आसपास की आवाज़ें सुनाई देगी क्या, नहीं, आपका जो फ्रेंड है वो क्या कह रहा है, वो किस चीज़ के बारे में कह रहा है या फिर वो कौन सा वर्क आपको बता रहा है वो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं। और आप वो वर्क अच्छे से कर पाओगे क्या, नहीं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा आवाज़ ही आपको मतलब सुनाई नहीं देगा तो आपको ये चीज़ें ये लेसन समझ में आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो ईयर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, इस वजह से। ओके देन तो इसमें क्या आता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं हमारे टास्क में। देन इन सच अ सिचुएशन आवर मूवमेंट्स आर नॉट स्मूथ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो मूवमेंट्स है, हमारी जो हलचल है वो प्रॉपरली स्मूथली हो पाती है क्या, नहीं। देन वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन। तो हम क्या देखते हैं कि हम जो भी चीज़ें करते हैं वो चीज़ें करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और वो अच्छे से हो पाती है क्या, नहीं। बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम। लेकिन कुछ सिचुएशन क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती है, मतलब उसमें हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं। सम डिसेबिलिटीज़ कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ होती है जो करेक्ट की जाती है किसकी मदद से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से। डॉक्टर्स जो है हमें ट्रीटमेंट देते हैं और हमारी जो डिसेबिलिटीज़ है उसमें वो अच्छे से हो पाती है, मतलब करेक्टली हो पाती है। ओके देन इन सम मैटर्स वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो कुछ मैटर्स में क्या होता है, हम अदर जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। ऑफ्टन सम स्पेशल डिवाइसेस कैन बी यूज टू ओवरकम द डिसेबिलिटी। जो ये डिसेबिलिटी है उसे कम करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ ऐसे स्पेशल डिवाइसेस भी आते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, हमारे डिसेबिलिटी को हम बाहर मतलब अलग रख पाते हैं और हम वो वर्क
जो है वो प्रॉपरली कर पाएंगे। ओके, देन इट बिकम्स पॉसिबल टू कैरी आउट आवर ओन टास्क इमीडिएटली। तो उस वजह से क्या होता है कि हम हमारा ओन टास्क या फिर जो भी वर्क है वो प्रॉपरली कर पाते हैं। अगर हम डिसेबल है फिर भी हम वो वर्क कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ पर्सन्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्पेशल डिवाइसेस होती है जो हमें मदद करते हैं वो टास्क कंप्लीट करने के लिए और प्रॉपर करने के लिए। ओके, देन जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एक बस है और उस बस में क्या है, एक ड्राइवर है और जैसे आपको ये पैसेंजर दिखाई दे रहा है। इस पैसेंजर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसके हाथ में क्या है? काठी है। शायद वो क्या हो सकता है? वो अंधा हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है ना। और वो उस काठी के वजह से, उस स्टिक की वजह से क्या कर पा रहा है? बस के अंदर चढ़ पा रहा है। या फिर उसके पैरों में तकलीफ होगी तो इस वजह से वो चल नहीं पा रहा है, तो उस लकड़ी की वजह से वो क्या कर रहे हैं? उसके सहारे वो आगे चल पा रहा है और वो अपना वर्क क्या कर रहा है? स्मूथली कर पा रहे हैं। अगर वो स्टिक ही ना होगी तो वो क्या होगा? वो चल पाएगा प्रॉपरली नहीं, उसमें क्या होगी? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने लगेगी उसे चलने में। ओके, देन इफ़ वी कैन नॉट सी वेल वी कैन यूज़ स्पेक्टेकल्स। ओके, अगर हम प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं ना, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, या फिर आप भी देखते हो कि जब आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता तो क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो आइज़ के डॉक्टर होते हैं उनके पास, और फिर वो क्या देते हैं आपको? स्पेक्टेकल्स, मतलब जो गॉगल है या फिर चश्मा है वो देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? जो डिसेबिलिटी है वो हमारी और कम, मतलब उस डिसेबिलिटी को हम कम कर पाते हैं और अपना वर्क प्रॉपरली कर पाते हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी एट ऑल वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड और फील विद द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन। अगर हम क्या कहा है यहाँ पे? इफ़ वी कैन नॉट सी एट ऑल, मतलब हम कुछ भी देख नहीं पा रहे, हम ब्लाइंड हो गए, तो क्या होता है? हम किस तरह से हमारा वर्क कर पाते हैं? वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड, हम अलग अलग आवाज़ सुनाई देती है हमें, उन साउंड के अनुसार ही हम क्या करते हैं? आगे की चीज़ें करते हैं। उसी तरह से हम अपने हाथों से फील कर पाते हैं, है ना। हाथों से हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो लेडी है ये क्या ब्लाइंड है, तो इससे चलने के लिए क्या करना पड़ रहा है? जो स्टिक की मदद लेनी पड़ रही है, और वो अपनी ईयर से सुन पा रही है। इस वजह से उसे पता चलेगा कि कौन से साइड से गाड़ी आ रही है। ओके, देन यू माइट हैव सी अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट कैन। तो आप देखते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो क्या करता है? उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो किसका यूज़ करता है चलने के लिए? हमेशा वाइट कैन का यूज़ करता है। इसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं? आगे क्या है क्या नहीं है वो उन्हें समझ में आता है। देन ब्लाइंड पर्सन यूज अ कैन टू फील द वे इन फ्रंट ऑफ देम। तो जो स्टिक होती है, उस स्टिक की वजह से जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो क्या कर पाता है? आगे कौन सी चीज़ें वो देख पाता है और वो फील कर पाता है चीज़ों को उसकी मदद से। द साउंड्स दे हियर अराउंड देम ऑल्सो हेल्प देम टू नो द सिचुएशन अराउंड देम। तो जो साउंड वो सुनते हैं उस साउंड की मदद से वो क्या कर पाते हैं? सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में या फिर जिस भी सिचुएशन में वो है उस चीज़ों के बारे में उन्हें समझ में आता है। ओके, देन दिस दे कैन मेक देयर वे इंडिपेंडेंटली इवन ऑन अ क्राउडेड रोड फुल ऑफ ट्रैफिक। तो इस वजह से वो क्या कर पाते हैं? अपनी खुद की मदद कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली। जैसे कि कोई क्राउडेड रोड या फिर रास्ता हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ पे भी वो अपने आप से चल पाते हैं, ट्रैफिक में भी चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सुनाई देता है, तो उसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में उन्हें समझ में आता है, वो फील कर पाते हैं। उसी तरह से जो स्टिक होती है उसकी मदद से भी वो फील कर पाते हैं आगे क्या है, कोई चीज़ है क्या, इस तरह से वो फील कर पाते हैं और वो अपना खुद का ध्यान खुद से रख पाते हैं। ओके, देन अ पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल कैन यूज़ अ हियरिंग एड। जो पर्सन होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता तो वो क्या करते हैं? उनके लिए क्या होता है? एक डिवाइस आता है हियरिंग एड, मतलब उस वजह से कान में डालने के लिए, है ना। इस वजह से क्या होता है? वो जो चीज़ें हैं आसपास में होने वाले आवाज़ है उनके बारे में उन्हें समझ में आता है। ओके, देन
दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल कैन यूज़ साइन लैंग्वेज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, वो पहले से ही मतलब जैसे उन्होंने बर्थ लिया उस टाइम से ही उन्हें सुनाई नहीं देता, तो वो जो लोग होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं बात करने के लिए? साइन लैंग्वेज का। जो लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, उसका वो यूज़ करते हैं हाथों की हेल्प से हाथों की हेल्प से, और वो क्या कर पाते हैं? एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। ओके, देन इन सम केस सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो सर्जरी की मदद से क्या होता है? वो सुन पाते हैं, है ना। वो बातों मतलब उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, उस वजह से उनका जो ईयर है वो अच्छे से हो पाता है। इफ़ देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट if there is a defect in the leg, a special wheelchair can be used। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन में क्या हो, अगर डिफेक्ट हो उनके पैरों में, तो क्या होता है? उनके लिए एक स्पेशल व्हीलचेयर बनाई जाती है, जो कि जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, हाथों की मदद से वो चल पाती है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जा पाते हैं। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल। तो इस वजह से क्या होता है? जो डिफेक्ट होता है लेग में, वो उस वजह से उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो व्हीलचेयर पर बैठ के इधर उधर या फिर किसी और जगह पे जा पाते हैं, इस वजह से। ओके, देन डू यू नो तो डू यू नो में क्या दी है? एक स्टोरी दी है, एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, तो चलो ये स्टोरी हम देखते हैं। स्टोरी में क्या दिया है? अरुणिमा सिन्हा इज़ अ यंग वुमन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की एक वुमन है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो क्या हुआ है उसके साथ, चलो देखते हैं। वंस व्हेन शी वॉज 22 ईयर ओल्ड। तो जब वो 22 ईयर ओल्ड की थी, वो क्या कर रही थी? ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। मतलब वो अपने गांव या फिर किसी जगह पे वो जा रही होंगी ट्रेन से। ओके, शी हैड टू फाइट ऑफ सम थीव्स। तो उस टाइम पे जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तब उसकी किसके साथ फाइट हुई? थीव्स के साथ, मतलब जो चोर होते हैं उनके साथ उसकी फाइट हो गई। इन अ स्कफल शी वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन। जब उनकी फाइट हो रही थी या फिर झगड़ा हो रहा था, स्कफल्स मतलब क्या होता है? झगड़ा। तब क्या हुआ? उस झगड़े में क्या हुआ कि उस थीप के साथ जब उसका झगड़ा हो रहा था, तब क्या हुआ कि झगड़ा करते समय उसको मतलब उस गर्ल को, उस वुमन को क्या हुआ? क्या किया? ट्रेन से बाहर फेंक दिया उस थीफ ने। ओके, अनदर स्पीडिंग ट्रेन रन ओवर हियर। तो उस वजह से क्या हुआ? चलती ट्रेन से वो नीचे गिर गई, है ना, और उसे इंजरी हुई। शी वॉज सीरियसली इंजर्ड। और जब चलती ट्रेन से आपको पता है कोई गिर गया तो क्या होता है? उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है ना। डॉक्टर्स सेव हर लाइफ बट दे हैड टू कट ऑफ हर राइट लेग। तो डॉक्टर्स ने क्या किया? उसको ट्रीटमेंट दी, उसकी लाइफ जो है वो सेव की, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो पैर है, लेग है, राइट लेग, उसे कट करना पड़ा। ओके, while she was in the hospital many people would come to see her। जब वो हॉस्पिटल में थी तो क्या, तो उसके आसपास के रहने वाले लोग या फिर उसके रिलेटिव्स जो है उसे हॉस्पिटल में मिलने आए। देन ईच पर्सन वुड वरी अबाउट हर फ्यूचर। हर एक पर्सन जो भी उससे मिलने आता था, वो उसके फ्यूचर के बारे में, मतलब जो भी आने वाला कल है उसके बारे में उसके लिए चिंतित था। उसे उन सबको चिंता हो रही थी कि वो अब कैसे करेगी, है ना, वो आगे किस तरह से अपना मतलब कैसे वो चलेगी या फिर वो बाकी की चीज़ें कैसे कर पाएगी, है ना, इसके बारे में वो सब लोग क्या थे? वरी थे। बट अरुणिमा रिसॉल्व दैट शी वुड नेवर गिव अप।
लेकिन जो अरुणिमा थी उसने ठान लिया था कि वो कभी गिव अप नहीं करेगी, उसे जो अपने लाइफ में करना है वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो करेगी। ओके, शी वुड अचीव समथिंग सो extraordinary that no one could ever say she was helpless। तो उसने ठान लिया था कि वो अपने लाइफ में उसे जो करना है, जो चीज़ें करनी है वो करेगी ही। तो इस वजह से उसने कभी हार नहीं मानी और उसने उसके बाद क्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ उसने अपने लाइफ में अचीव की। इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे, बाकी के लोग, वो कभी उसे ये नहीं कह पाए कि वो हेल्पलेस है ना। तो उसने ऐसा क्या किया, उसने ऐसी कौन सी चीज़ अचीव की, लेट्स सी। डॉक्टर गिव हर एन आर्टिफिशियल लेग। तो जो अरुणिमा थी उसके राइट लेग जो है उसे कट करना पड़ा था, है ना। तो डॉक्टर्स ने उसे क्या दिया, एक आर्टिफिशियल लेग दिया, मतलब जो बनाया हुआ लेग होता है वो उसे दिया। एज सुन एज शी गॉट यूज टू हर न्यू लेग, और वो जल्दी से ही अपना न्यू लेग के साथ वो कंफर्टेबल होने लगी और उसका यूज़ वो अच्छे से करने लगी, वो सीख गई। देन शी बिगन टू ट्रेन फॉर माउंटेनिंग, और उसने कभी हार नहीं मानी कि उसके पास एक लेग नहीं है या फिर वो आर्टिफिशियल लेग है, उसने इसके लिए हार मानी क्या, नहीं। और उसने क्या किया, माउंटेनिंग के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू किया। जस्ट 1 year आफ्टर हर एक्सीडेंट शी क्लेम्ड वन ऑफ द हाई पीक इन द हिमालयाज। तो एक्सीडेंट के 1 year बाद ही उसने क्या किया, वो घर पे बैठी रही क्या, नहीं, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसने क्या किया, एक्सीडेंट के 1 year बाद ही वो जो हिमालय का सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है वो उस पीक के ऊपर चढ़ी। ओके, द वेरी नेक्स्ट ईयर शी क्लेम माउंट एवरेस्ट, और बाद में कुछ दिनों के बाद ही अगले साल में ही उसने क्या किया, जो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, उस हाईएस्ट पीक में वो चढ़ी, है ना। तो उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो लेग नहीं या फिर आर्टिफिशियल लेग है, मैं कैसे चढ़ पाऊँगी, किस तरह से करूँगी, ये उसने कभी सोचा क्या, नहीं। उसने कभी भी अपने लाइफ में हार नहीं मानी और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस तरह से उसने जो उसका एम था वो एम उसे मिल गया। ओके, तो इस स्टोरी से जो है अरुणिमा की ये जो स्टोरी, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें हमारे लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई भी मुश्किलें आए तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक निश्चय करना चाहिए और हमें जो भी हमारा एम है उसे पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ओके, तो जैसे अभी हमने देखा कि उसका एक ऑर्गन नहीं था, फिर भी वो एक इतने बड़े हाईएस्ट पीक पे मतलब चढ़ी, माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी, उसने कभी भी हार नहीं मानी। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्न। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा है, अवर सेंसरी ऑर्गन टेल अस अबाउट द सिचुएशन ऑल अराउंड अस। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में होने वाले सिचुएशन के बारे में बताते हैं। देन द आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। आईज, नोज, ईयर, ये क्या है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। देन वी कैन सी विथ अवर आईज, हम हमारे आईज से देख पाते हैं। हियर विथ अवर ईयर्स, हमारे ईयर्स से हम सुन पाते हैं। देन स्मेल विथ अवर नोज, नोज से हम स्मेल ले पाते हैं। वी टेस्ट थिंग्स विथ अवर टंग्स एंड फील देम विथ अवर स्किन। टंग से हम क्या कर पाते हैं, जो टेस्ट है फूड की, फ्रूट की, वो ले पाते हैं। उसी के साथ साथ स्किन से हम फील कर पाते हैं। देन व्हेन वी वर्क वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेट इन ऑल द टास्क। जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें हमारे बॉडी के साथ क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो टास्क अच्छे से हो पाए। देन डिफ़िकल्टीज में अराइज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करती, हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं। इफ़ एनी ऑर्गन डज नॉट फंक्शन वेल वी मे फेस डिफ़िकल्टीज इन डूइंग अवर वर्क। जब हमारे बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स बराबर मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते तो क्या होता है, हमारा जो वर्क है वो अच्छे से हो नहीं पाता और उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं।
वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, दे कैन बी ओवरकम। तो हमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो उस डिफ़िकल्टीज़ को हमें ओवरकम करना चाहिए, हमें गिव अप करना चाहिए कि नहीं। जैसे हमने अभी एक स्टोरी देखी थी अरुणिमा की, तो उस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि हमें कभी भी हमारे लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए हम उस डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे, उसे नीचे झुका पाएंगे, है ना। हमें हमारे लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है। ओके, तो आज के लेसन में हमने ये सारी चीज़ें सीखी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।